हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आई होप आप सबकी ये होली बहुत अच्छी गई होगी, आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन अक्सर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं, और इस त्यौहार के मौके में बहुत सारे लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि होली और दीपावली के बाद जो चौराया होते हैं या गली के बाहर के रास्ते होते हैं, वहाँ पे ना हांडियाँ रखी रहेगी या सूप रखा रहेगा और सिंदूर उंदूर फेंका रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा, और घर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको टपना नहीं है, ना इसको छूना है, इसमें किसी ने कोई टोना वोना करके फेंक दिया है। तो बहुत लोग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, एक कहानी हमें मीना जी ने भेजी है, जो बेसिकली अभी राजस्थान में रहती है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक हांडी को छू दिया और उसके बाद उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटना होने लगी। तो मीना जी बताती कि कुछ दिन पहले, मतलब होली के एक दो दिन पहले, वो अपने घर की सफाई कर रही थी। तो जब वो अपने जो घर है उसके बाहर जब सफाई करी थी, तो देखा कि उनके घर के बाहर जस्ट एक हांडी रखी हुई है। उसमें कुछ सिंदूर के टीके लगे हुए हैं और आसपास कुछ चावल के दाने फेंके हुए हैं। तो इनको कुछ पता नहीं चला, इनको लगा ना किसी ने पूजा वूजा का कुछ कलश वलश यहाँ रख दिया है। तो इसने अपने बेटे को बोला कि जा बेटा, इसे उठा और पास में जो नदी है वहाँ पे विसर्जित करके आ जा। लगता है किसी के पास वाले ने पूजा किया होगा और गलती से वो यहाँ भूल गया होगा। इन्हें काला जादू और टोटका के बारे में बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि ये लोग जयपुर में रहते हैं, राजस्थान के। और जयपुर एक बहुत ही विकसित जगह है, और ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, काला जादू टोटका, वो पहले गांव में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ना शहरों में भी फैल रहा है। शहरों में भी लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, तो एक दूसरे को गिराने के लिए ये सब काम करते हैं। तो इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यार ये क्या है, ये जो हांडी यहाँ क्यों रखी है और ये क्या है। तो इन्होंने, मीना जी ने अपने बेटे को बोला कि तुम इसे जाके बाहर विसर्जित करके आ जाओ। तो ये इसका बेटा भी गया और उसे उठाया, एक पॉलीथीन में बांधा और अपनी बाइक से जाके विसर्जित करके आ गया। और जब इसका बेटा घर आया ना, तो इसकी आवाज़ में एक अलगपन है। बोलता है, माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने दे दो। और मीना जी बोलती है, यार कि अभी तो तुमने खाया, तभी तो नाश्ता किया और इतनी जल्दी तुम्हें भूख लग गई। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ खाने दो। तो मीना जी ने बोला कि अभी तो खाना नहीं है, तुम कुछ बिस्किट विस्किट खा लो। तो उसे बिस्किट का भाई पैकेट दिया, उसने पूरा डब्बा बिस्किट का खा लिया। उसके बाद भी बोल रहा है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने दो। तो उसकी माँ ने बोला कि रुको, बैठो बैठो, सब्जी बन चुकी, मैं अभी रोटी बना देती हूँ। तो उसकी माँ रोटी बना रही थी। मीना जी बोलती है कि उसका जो बेटा है वो हमेशा 4 रोटी खाता था, और अगर ज़्यादा भूख लगे तो 5। लेकिन उस दिन वो खाए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई 5-6 और लोग हैं जो खा रहे हैं, क्योंकि उसने 20 से 25 रोटी खा ली, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। वो बोला और मुझे खाना, और मुझे खाना। अब इसकी माँ को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, कि जो लड़का 4-5 रोटी खाता है वो 20 से 25 रोटी खा रहा है, और वो खाना जा कहाँ रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा। और वो गुस्से में बोलता है, और लेके आओ, जल्दी लेके आओ। और इस बार जब वो बोलता है ना, उसकी आवाज़ बहुत अलग हो चुकी है। और ये सुनते ही मीना जी डर जाती है और वो घबरा के साइड तरफ चल जाती है। तभी आवाज़ आती है उसके बेटे की रूम से, मैंने कहा ना, और लेके आओ, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है। अब मीना जी के बेटे की आवाज़ धीरे धीरे बहुत डरावनी हो चुकी है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी घर आओ, पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया, वो अजीब तरह से बोल रहा है और वो खाए जा रहा है, उसका भूख ही नहीं ख़त्म हो रही। तो उसके जो जो मीना जी के हस्बैंड है ना, पास में उनकी एक दुकान है अपने किराने की। तो वो जल्दी से घर आए और उन्होंने देखा कि उसका बेटा ना अपने बेडरूम में जहाँ बैठा हुआ है, वो तकिए को फाड़ के उसे भी खाया जा रहा है, उसकी जो रूई है उसको भी खा रहा है और अजीब हरकत कर रहा है।
और इन दोनों ने सबसे नोटिस किया ना उस समय जब इन लोगों ने देखा था, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। मतलब उसका बेटा गोरा रंग था उसका, लेकिन इस समय उसका चेहरा पूरा काला हो चुका है और अजीब तरह की पूरी रूम में स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इस समय। तो इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। इनको लगा ना कि इसको कोई मेंटली कुछ बीमारी हो गई है, कुछ दिक्कत है। तो इन लोग ने उसका हाथ पकड़ा और इसे पास में गाड़ी में बैठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गए। जब इन लोग ने गाड़ी में बैठाया ना, तो धीरे धीरे जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो ये नॉर्मल हो चुका था। इसने अपने पापा को देखा और मम्मी को देखा और बोला कि ये आप मुझे कहाँ ले आए और मेरा सिर क्यों इतना दर्द दे रहा है। तो इन्होंने बोला कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इसलिए यहाँ लेके आए। तो इनको लगा कि इसको कोई दिमाग की दिक्कत है, तो ये लोग वहाँ लेके गए और डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है ये। तो डॉक्टर ने इससे बोला कि आप इन्हें चेकअप के पहले ले जाएं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका चेकअप पहले करना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगा इसके साथ क्या हुआ है। तो इनका चेकअप हुआ और इन्हें भेज दिया घर की, बोला कि अगले दिन आपको सुबह इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये लोग उसको घर ले आए। अभी तो जो इनका बेटा है मीना जी का, वो एकदम नॉर्मल है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, एकदम शांति से गाड़ी में बैठा हुआ है। और अभी एक नोटिस करने वाली चीज़ और है कि इसका चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। मतलब जैसा इसका चेहरा था वैसा ही चेहरा हो चुका है और ये अच्छी तरह से बात कर रहा है। इसकी आवाज़ भी अब नॉर्मल हो चुकी है, पहले जितनी डरावनी आवाज़ हुई थी वो नहीं है, अब एकदम नॉर्मल आवाज़ हो चुकी है। अब इसको ये धीरे धीरे घर लेके आ रहे हैं। अब ये लोग ना धीरे धीरे चाह रहे हैं कि वो बातें भूल जाएं और नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो लोग ने नॉर्मल बातें करते करते इन्होंने कहा कि चलो होली भी आ रही है, तो अब तुम लोग ने घर की सफाई तो कर ली, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। और लगे हाथ अब सब एक साथ पूरी फैमिली बाहर आ चुकी है, तो शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो ये लोग ने अपनी शॉपिंग की। अब शॉपिंग करते करते इनको भाई वही 10:30 बज गए, तो ये लोग घर चले गए। अब घर जाने के बाद ना जो ये इनका बेटा था वो बोला कि ना मम्मी मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे उठाना मत, मैं अपने आ जाऊँगा अगर मुझे कुछ खाना होगा तो। और पता नहीं क्यों मेरा पेट भी बहुत दर्द दे रहा है। तो ये चला गया अपने रूम में। इधर ये लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा कल, और इसको क्या हो गया था दोपहर में, पता नहीं अजीब क्या हरकतें कर रहा था। तो अब थोड़ी देर में ना उसके रूम से एक अजीब आवाज़ आती है। तो ये लोग जब दौड़ के जाके देखते हैं तो उसने अपना जो सिर है वो जो उसके रूम में बगल में शीशा था उस पर मार दिया और उसके सिर से पूरी ब्लडिंग हो रही है और वो बैठ के हंसे जा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। ये सब देख के जो मीना जी है वो रोने लग जाती है। और ये सब देख के जो मीना है वो रो रही है और उसके जो हस्बैंड है उसको भी पता नहीं चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है। तो ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में फिर पट्टी उट्टी लेके फिर वापस घर लेके आते हैं। अब घर में बहुत टेंशन का माहौल है कि बेटे को पता नहीं क्या हो गया, क्या बीमारी हो चुकी है, अजीब हरकत कर रहा है। अब इसको पास में बैठाया हुआ, कहीं भी जाने नहीं दे रहे। तो ये लोग पास में बैठे थोड़ी देर के लिए। जो मीना जी का हस्बैंड है वो बोलता है कि ना मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, तुम इसको देखो, हाँ इसको देखना, इसको छोड़ना मत। तो अब रात के लोग को भाई हो गए थे 12। अब जब वो पानी लेके आया ना गिलास, तो मीना को थोड़ा सा आँख लग गया था और जैसे उसने जगाया उसे कि हमारा बेटा कहाँ है वो। मीना बोलती अभी तो यहीं था, कहाँ है जाके देखो। अब ये लोग ढूंढने लगे कि कहाँ है। तो ये लोग सारा रूम देख रहे हैं, कहीं भी नहीं मिला। ये लोग जब छत जाते हैं और देखते हैं कि उसने ना एक हाथ में चाकू लिया और अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है ना उसको काट दिया उसने। और भाई काटा तो पूरा खून है और वो ये देख के ना खुश होए जा रहा है। इसकी माँ बहुत रोती है और बोलती कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे को, इसे बचा लो तुम। और वो रोते रोते वो भी बेहोश हो जाती है। तो जो लड़के का पापा है ना वो फ़ोन करता है और अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनको बुलाता है। अब सोसाइटी के लोग अंदर आ चुके हैं और वो लोग भी देख के चौंक रहे हैं कि भाई उसका उंगली कट चुका और वो हंसे जा रहा है, अजीब हरकत कर रहा है। पहले तो उसकी माँ को होश में लाते। तो सोसाइटी का एक आदमी बोलता है ना कि ये कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कुछ और है, क्योंकि इसका बिहेवियर से मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है, इसके साथ कुछ हुआ है। क्योंकि आप इसका चेहरा देख सकते हैं, चेहरे का पूरा रंग बदल चुका है, बोलने का तरीका बदल चुका है, आवाज़ में भारीपन है। मुझे लगता है इसे ऊपरी हवा लगी है और हमें डॉक्टर के पास नहीं,
अभी किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है जो ये सब को झाड़ सकते हैं या ये सब जानते हैं, क्योंकि मुझे यही लगता है। और इस समय ना इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इनके पापा भी बोलते हैं कि हाँ चलो इसे ले चलो, बस इसे ठीक कर दो, क्योंकि अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। पहले इसने सिर अपना फोड़ लिया, फिर उसके बाद अपनी उंगली काट लिया, पता नहीं ये क्या कर दे। तो ये लोग उसको गाड़ी में लेके जाते हैं। भाई गाड़ी में 4-5 लोग हैं, 3-4 लोग पीछे बैठे हुए हैं और जो इनका लड़का है उसको पकड़े हुए हैं। और ये लोग सब डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है ना। और वो ना इन सबको देख के हंसे जा रहा है, सिर्फ हंसे जा रहा है। तो पास में एक बाबा थे ना, उनके पास ये लोग लेके गए। तो बाबा को बताया कि ये सब चीज़ें, बोला उसे अंदर लेके आओ। अंदर लेके आओ, उसे बैठाया। तो बाबा ने ना कुछ मंत्र उंतर पढ़ा और उसके जो पिता है उसको बुलाया और बोला कि आपके घर के बाहर किसी ने जादू टोना किया है और एक हांडी रखी थी और आपके बेटे ने उस हांडी को छू लिया, तो जो भी बला है वो आपके बेटे के अंदर आ चुकी है। तो ये लोग ने बोला अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ने एक अच्छी काम की, उस हांडी को विसर्जित नहीं किया, उस हांडी को वो नदी के पास ही रख के आ गया। अगर तुम उस हांडी को यहाँ मेरे पास ले आओगे तो मैं इस बच्चे के अंदर जो भी बला आई है उसे उतार दूंगा। लेकिन तुम्हें कल जो होली है उससे पहले लाना होगा। अगर होली से पहले तुम इस काम को नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारे बच्चे को मैं बचा ना पाऊँ। तो ये सुनते ही वो बहुत घबरा गए। तो शाम जो उनके साथ लोग थे बोलते अरे टेंशन मत ले, चल अभी चल हम लोग। तो ये लोग गाड़ी लेके तुरंत उसी समय गए और बहुत ढूंढने के बाद इनको नदी के सामने वो हांडी पड़ी हुई मिली। तो हांडी ये लोग उठा के भाई गाड़ी में रखे और वापस ये लोग भाई वहाँ आने लगे जहाँ पे थे। तो वापस जब ये लोग ना हांडी को उठा के जब वापस ये लोग आ रहे थे तो इनको रास्ते में इनका बेटा दिख रहा है। इनका बेटा रास्ते में है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो ये लोग गाड़ी रोकने वाले थे, तभी इनको जो गुरुजी था उनका फ़ोन आया कि गाड़ी कहीं मत रोकना, वो जो बला है वो तुम्हारे साथ छलावा कर रही है, गाड़ी कहीं मत रोकना, कुछ भी हो जाए सीधा गाड़ी मेरे पास आनी चाहिए, कहीं भी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अगर गाड़ी रुक गई तो वो तुम्हें भी मार सकती है। तो ये लोग तो भाई पहले बहुत डरे हुए थे और डर गए। तो ये लोग ने कहीं भी गाड़ी को नहीं रोकी और गाड़ी को रोकने के लिए ना बहुत कुछ हो रहा था। कभी तूफ़ान जैसा लग रहा था, तो कभी कोई दिख जा रहा है, कभी कोई दिख जा रहा है और अजीब अजीब घटनाएं हो रही। ये लोग ने गाड़ी कहीं नहीं रोकी, ये सीधा गाड़ी को लेके बाबा के पास चले आए और बाबा को जो वो हांडी थी ना वो दे दिया। तो बाबा ने जो हांडी है ना उसको उल्टा 7 बार उस बच्चे के जिसके ऊपर आई हुई थी उसके ऊपर 7 बार उल्टा घुमाया, मतलब इसको कहते हैं उतारा करना। इन्होंने उतारा किया और फिर उस हांडी को रखा, उन्होंने टीका लगाया, फिर कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि जल्दी से इस हांडी को जाके नदी में विसर्जित कर दो और फिर आओ। तो ये लोग फिर गए और कहा कि अगर कोई भी तुम्हें दिखे, कोई भी हाथ मारे, तुम्हें रुकना नहीं है और जब तुम हांडी को विसर्जित करोगे उसके बाद पीछे मत देखना, पीछे तुम्हें बहुत आवाज़ आएगी कि पीछे देखो, तुम्हारे अपनों की आवाज़ आ सकती है, कुछ भी आवाज़ आए पीछे मत देखना वरना ये बला वापस आ जाएगी अगर तुम पीछे देख लोगे। तो ये लोग गए, ये लोग ने जब हांडी को विसर्जित किया और जब ये लोग वापस आ रहे थे ना तो इनको पीछे से बहुत आवाज़ आ रही थी, कभी इनके बच्चे की आ रही है, कभी वाइफ की आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, कभी बोले कोई बचाओ बचाओ मुझे बचा लो मुझे बचा लो, इनको आवाज़ आए जा रही भाई। लेकिन ये लोग डरे नहीं और ये लोग ने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा और ये लोग वापस गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हारा बच्चा नॉर्मल है और ये अभी कुछ देर तक ऐसे ही गुमसुम रहेगा, धीरे धीरे ये अपने होश में आएगा, क्योंकि जो इसके ऊपर बला थी उसने इसकी सारी जो एनर्जी है ना वो सोख ली। उनका जो बेटा था ना वो वहाँ पे लेटा हुआ था और उसका शरीर ना बहुत सूख चुका था, बहुत पतला हो चुका था, रंग भी अजीब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब धीरे धीरे ये नॉर्मल होगा, क्योंकि जो बला थी वो इसका खून चूस रही थी और इसकी जो सारी एनर्जी उसने ले ली थी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पानी में पड़ के भी दिया, बोला कि इसे दिन में 3 बार पिलाना तो तुम्हारा बेटा नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे। और उनको कहा भी कि तुम्हारे घर में 1 महीने तक कोई भी प्याज लहसुन और मीट नहीं होना चाहिए वरना वो बला वापस आ सकती है। कुछ पालन उनको करना पड़ा और उसके बाद अभी तो भाई इस घटना को शायद 4-5 ही दिन हुए हैं। अभी तक तो उनका बेटा नॉर्मल है, उन्होंने कहा था कि अभी तक तो नॉर्मल है और कुछ भी हरकत नहीं है। बस उसका बेटा जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है
अब उतना मतलब पहले वो बहुत खेलता कूदता था, सबसे बातें करता था, अब उतना हंसता भी नहीं है, एकदम शांत बैठता, अकेले बैठता है। लेकिन जो गुरुजी ने कहा है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो बताएं आप लोग को कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कहीं भी आपको ये हांडी दिखती है ना, कुछ भी दिखता है ऐसा, तो उसको टपे मत और उसे छुए मत, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। और सेफ़ रहे यार, और इन सब चीज़ों से दूर रहे, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और अगर कुछ भी कभी कुछ होता है तो भाई पूजा पाठ करो अपने यहाँ, अगर कोई भी मंदिर है आपके यहाँ वहाँ ले जाओ। अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है पंडित जी को दिखाओ, या हनुमान जी का टीका उका उस बच्चे पर लगा दो, धागा बांध दो, तो ये सब बला जो उतर जाती है। फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही नई कहानी के साथ और अच्छी कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।